बोलते जाओ यार, थोड़ा जोर से बोलो। जोर से बोला पूरा, जोर से बोलना है नाम और ग्राम पंचायत वरिष्ठ नाम वन कर्मचारी समिति सदस्य हिंदू मौर्य, मैं ग्राम वरिष्ठ गाँव बारामौरा भाटा, मैं कोषाध्यक्ष है। महेंद्र बाजीराव नाही हो ना, महेंद्र या उन्हापुरे सुनंदा आणि बाबानापुरे बाजीराव वाडी नुरुटीना मामाला आणतो नना करीला तो नाव एमफिल फायनल इयर म्हणतात. मग ती सामाजिक काम तक जास्त आवडलं अదే नना बाबाला वायनात मग तो मामाना संग 20-25 वर्ष आयला आता बाबाला काम केलं ते और इतुरकन निमा दानतोले बाहेर मामानं त्यांना ठीक म्हणते नाव एक्झाम मध्ये मारसता दानतोय पण नाही म्हणवा करीला पुटीन ताई बाजीराव उसको थोड़ा सही बाजीराव और पाड़ी नुरुटी गांव येरंडी गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट. और मैं एमफिल कंप्लीट हुआ है इस साल, एग्जाम दे दिया, अब रिजल्ट आने के बाद लग जाएगा. लेकिन मेरे पिताजी जो है वो मामा के साथ काम करते हैं 20-25 साल हुए, तो वही आने वाले थे. लेकिन उसने बोले तेरा एग्जाम वगैरह है क्या, कुछ पढ़ाई करना है क्या, तो मत जाओ, मुझे तो सीखना है तो मैं चला जाता हूँ, तुम रह जाओ, ऐसे करके बोल दिए. तो वो पिताजी रुक गए और मैं कुछ सीखने के लिए मिलेगा करके मामा के साथ. और मैं जिला चंद्रपुर तालुका चिन्नू से हूँ. करीबन 1 साल से मैं मेंढा में रह रहा हूँ कोपाची के साथ में, और इनसे कुछ सीखने का प्रयास शुरू है. मेरा नाम देवाजी टोपा, मैं मेंढा लेखा में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली महाराष्ट्र. ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो वन अधिकार कानून के बारे में, पेशा के बारे में, ये पेशा भी पहले मालूम नहीं था और वन अधिकार भी नहीं, लेकिन हमारे मूल निवासी आदिवासी कोया समाज का जो संस्कृति, रीति रिवाज, बोली भाषा, ये जो है ना न्याय व्यवस्था, जीवन जीने की पद्धति, हम लोग पूरे जंगल में रहते ही हमारा पूर्वज ने अपना जीवन जी रहे थे. अभी भी जंगल है इसी को. अभी जो कानून जो पास हुआ है ना, जो वन अधिकार कानून 2006 का और नियम 2000 का जो, और ये पेशा 1994 का, इसका सब लोग मिल के इसका अध्ययन करते हैं और कानूनी स्तर पर जमीन पर काम करें, गाँव ग्राम सभा के माध्यम से. इतना ही तो मैं 2-3 बार यहाँ आए हैं. जी हाँ, वो माध्यम की माथा की लोग है नैथाम जी, अरविंद अरविंद है कि जगदलपुर का कलेक्टर थे ना वो. हाँ जी. उनसे हमने सीखा. वो हमारे सामने भी 2-3 बार आया, इधर उधर जाके सीखना. हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम पर जितना अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर थोड़ा सोचना, अध्ययन करना. और तो हमारे साथी एक आने वाले थे, वो एडवोकेट थे, वो बामरागढ़ एरिया में रहते हैं. बामरा का जानते हैं? हाँ जानते हैं. अच्छा आदमी है. तो मैं उनको लाने वाला, उनका गाड़ी था, मेरे पास गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, तो उनको लाने वाले थे. तो वो हाँ कह दिया और रात में फोन कर दिया. तो मैं उसको जगदलपुर में जाना है, दंतेवाड़ा में जाना है, सुकमा में जाना है, वो तो एरिया क्या ऐसा बाहर रहते हैं ना, तो वो देखते हैं कि बीजापुर और बस्तर में वो लगता है कि अरे हम कहाँ जा रहे हैं, बस्तर जाना ही नहीं है, बस्तर के नाम से तैसा तैसा. वो जो उधर सूरजागढ़ एक माइनिंग है, हाँ जी, लोहा प्लांट है, हाँ हाँ के बारे में बहुत आंदोलन किया उन लोगों ने.
जी तो उनको पुलिस वाले टारगेट कर दिया, नक्सलाइट का इसने उनको केस भी कर दिया, हर बार 2-3 बार ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, पहले से टारगेट है। पहले से है ना। तो पुलिस वाला और कहीं पे जो जांच करेंगे तो मेरे को तो सही बोलना पड़ेगा, और मैं सही बोल दूँगा हमारा एसपी को गच्छी वाली वादन को तो कहा है, तो ये गड़बड़ होगा मेरे लिए, तुमको बहुत परेशानी होगा। नहीं ठीक है ठीक है। तुम कहीं भी जाएंगे तो तुमको कोई रोकने वाला नहीं। नहीं है कि तुम्हें नहीं आओगे। मैं तो काका को लाया उनका, हमारा एक सर है उनका गाड़ी सभी विषय पर हमको चर्चा करना है, पूरे विषय जी पूरे विषय पर। हमारा काम वो अध्ययन नहीं करना, चर्चा ही करना, कुछ काम करना नहीं। जी जी हाँ, फिर ये चर्चा करके फिर ग्राम सभा में निर्णय लेके जमीन पर काम करना है, समन्वय से करना है, अधिकारी भी रहेगी, सब रहेगी, सब मिलके काम करना है। जी इस तरह से हमारा काम होता है। ये जो कलेक्टर साहब कहाँ है, फिर दंतेवाड़ा के हैं? दंतेवाड़ा, हाँ दंतेवाड़ा में वहाँ मीटिंग है तो दंतेवाड़ा में ही कलेक्टर उपस्थित उन्होंने है। पहले फोन किया था, या तो उनको जानता नहीं था। हाँ जी जी। हाँ, और दंतेवाड़ा का कलेक्टर क्या अभी है, मयंक चतुर्वेदी है ना, चतुर्वेदी है ना वहाँ पे, हाँ चतुर्वेदी है, मयंक चतुर्वेदी है कलेक्टर। और उपमा में अपना ध्रुव करते हैं, अपना आदिवासी। सुकमा डिस्ट्रिक्ट है। हाँ डिस्ट्रिक्ट, अभी सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह है। पहले एक था, अब 7 डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए ना, बस्तर संभाग होकर, बस्तर संभाग में 7 वहाँ का क्या है, अनसर्वेड है, पूरे जमीन अनसर्वेड है। नारायणपुर। हाँ नारायणपुर का। वो जो आते अब आते उस्मानाबाद। वो जो उसका बोर्ड लगाया था, ये जो 1 ग्राम हाँ जी 1 ग्राम का हर ग्राम पे वो जो बोर्ड लगा है 1 ग्राम 1 ग्राम, ये क्या है 1 ग्राम? आपको समझ में आ रहा है तो 1 ग्राम? हाँ हाँ हाँ? जी। और ये जगदलपुर में 1 ग्राम है या ग्राम 1? नहीं ये राजस्व ग्राम, दोनों है, 1 ग्राम देता है, अच्छा। अभी राजस्व ग्राम हो गया है। 250 ग्राम का। अभी जगदलपुर तो पूरा राजस्व में है, लेकिन अभी भी नक्शा में क्या है, आधा जो शहर बैठा है, हाँ। आधा से ज़्यादा फॉरेस्ट के इलाके में ही बैठा है। अभी रेलवे स्टेशन वगैरह सब देखेंगे तो नक्शा में क्या फॉरेस्ट के लिए होता है। अच्छा। लेकिन अभी जो वन अधिकार कानून आने के बाद वो उसका कुछ नहीं नहीं किया। नहीं ये थोड़ा अधिकारी के साथ चर्चा करना जरूरी है। वन अधिकारी है, जी जी। पंचायत विभाग है, ट्राइबल विभाग है। मैं कल क्या है ट्राइबल और वन विभाग के अधिकारी के साथ में बैठक करवा दूँगा। कलेक्टर अब क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कल वो भी संभव नहीं है, और उनके फॉरेस्ट के भी मंत्री आ रहे हैं तो, और सीएम भी आ रहे हैं तो शायद अगर वापसी में होता है ना, बात करें वापसी में अगर आप इधर से अगर जाते हैं तब, या तो पता नहीं आप लोग फिर बीजापुर कार्यक्रम होगा तो फिर इतना दूर कहाँ आएंगे, ऐसा आप सोचेंगे आपको फिर वहीं से बड़ी जरूरी नजदीक पड़ जाएगा हाँ। बीजापुर। ये स्थानिक लोग जो है ना परंपरा से रह रहे हैं, हाँ जी ये पेशा कानून और वन अधिकार कानून है। उनका भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और बात करेंगे जी। तो जल्दी समझ जाते हैं। जी जी। लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उनके साथ चर्चा नहीं नहीं अभी क्या है नाना, वो है आज पढ़े लिखे लोग ही इसमें अभी आ रहे हैं यहाँ बस्तर में भी। गांव वालों को थोड़ा सा समझाना, और वो पुराने ही रीति रिवाज में, जहाँ पेशा हाँ। के बारे में बोलोगे तो पंचायत के लिए याद कराते हैं नहीं, हमको नहीं, कितने। उसमें क्या है, हमारे यहाँ भी वैसी है। जी ये उनको किस तरह से चर्चा करना है। अब कानूनी व्यवस्था, कागज का कानून उनको बताएगा ना, समझ में नहीं आएगा। परंपरा जो है उसी को अगर हाँ पकड़ जी। के वो जल्दी समझे। और ये पढ़े लिखे लोगों को कानून के हिसाब से उनसे मानना पड़ेगा। अलग अलग एक ही से नहीं जमता वो, जी। इसलिए हमको भी बहुत तकलीफ है ना। तकलीफ तो है। हाँ। नहीं यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, हाँ। जो ज़्यादा पढ़ा है वो तो उस बात को पढ़ करके समझ करके वो बता भी सकता है। वो बताएगा भाई अगर तू विश्वास नहीं करते तो पुस्तक पढ़ ले, कुछ दे हाँ। देंगे, पुस्तक पढ़ा देंगे। हाँ।
अब वो बीच के जो कमजोर कम पढ़े लिखे हैं ना, हाँ, वो जो बुद्धि वाले हैं, उन लोग अब यह है कि यहाँ पर पार्टी चलता है, जो पार्टी के नेता बोलते हैं वो लकीर के फकीर हैं, ऐसा है। अलग अलग है, हाँ वो है भड़का रहे हैं। अभी अपन यहाँ पर डायमंड का वो निकला है, 3 ब्लॉक में डायमंड निकला है। अब वो ब्लॉक है तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वो क्षेत्र। अब उस क्षेत्र को बोलो कि कभी बोले कि भाई अभी आप लोग वन संसाधन के तहत आप लोग दावा आपत्ति नहीं लगाएंगे, दावा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल जाएगा। आप उसी के तहत आप लोग कम से कम ये जो प्रक्रिया होते तक आप लोग दावा ये तो कंप्लीट करो। नहीं कौन बोला, किसने बोला, कहाँ पर अफवाह है, कोई ऐसी भड़का रहे हैं आप लोगों को, अफवाह बात कर रहे हैं, ऐसा बात करना चालू कर दिए। मेरे ही गाँव के लोग तो ऐसा बोलना शुरू कर दिए, कैसे क्या बात है ऐसा। तो ये एक बड़ा दिक्कत हो जाता है उसमें। गाँव में क्या कम पढ़े रहते हैं और ज़्यादा पढ़ा लिखे तभी गाँव में भी उतने नहीं मिलेंगे, बहुत ठीक कम मिलेंगे। इसके बारे में तो बहुत मेहनत करता, 2 मेहनत करना है। एक तो बौद्धिक स्तर पर मेहनत करना है, दूसरा सारी जी उनके साथ चर्चा करना है। हमारे भी यही सवाल आए थे जी ना। जी जी वो तो पढ़े लिखे भी सवाल करते थे, अनपढ़ भी करते थे। कोई जो जिसके पास बुद्धि भी है, पैसा भी है, ऐसे लोग गाँव के ऐसे कहते हैं कि क्या सरकार आपको जंगल देने वाले हैं क्या? कभी नहीं देगा, आप हट जाएंगे, लेकिन नहीं, हम लिख के देखा। कहाँ चाय लग गया। अभी ज़्यादा जैसे बस्तर में देखते हैं, अभी इतने गांव में जैसे सामुदायिक का प्रक्रिया हो गया, कई गांव मिल गया, और कुछ गांव जैसे अभी जागरूक सर बोल रहे थे कि जो हीरा खदान है या चूना खदान है उस क्षेत्र में सरकारी प्रक्रिया से हो गया। और बाकी जहाँ तक हम लोग जितने किए 50-60 गाँव तक दावा मिल भी गया, और 15 गाँव करीबन अभी प्रबंधन की ओर है, गांव प्रबंधन की ओर चल रहा है वन अधिकार। और पेशा को लेके अभी फिर पेशा को लेके हम लोग गांव में जाके थोड़ा सा लोगों को अभी जैसे गाइडलाइन आया 2022 के नियम के अनुसार, उसको लेके गांव में ये चल रहा है। लेकिन क्या अभी भी जैसे गांव में जाते हैं तो पंचायत सचिव उस चीज़ को, जैसे अभी ठाकुर सर बता रहे, वो समझ नहीं पा रहे, सहयोग नहीं करते, सहयोग नहीं कर रहे। तो ये दोनों चीज़ में अपने यहाँ थोड़ा सा थोड़ा तो बढ़ गया है। तो इसको आप लोग किस स्तर से कैसे गांव इतने अभी तक देखें भारत भर में आपके यहाँ पैसा को लेकर ग्राम सभा को लेकर इतना बड़ा एक ऐतिहासिक आप लोग गांव में नियम बनाए, और ग्राम सभा को लेकर भारत देश में एक आप लोग के यहाँ अच्छा खासा एक देखने को मिल रहा है। तो किस तरह के तो थोड़ा सा ये बैठे हैं कि आप थोड़ा सा सीख दे देंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा हमको आगे, और क्या क्या यहाँ पे अभी तक तो हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं, और तो इसके थोड़ा सा ध्यान रखें। ये है ना, आपने जैसे सवाल खड़ा करते हैं, इसके बारे में आपको कुछ समझता ही नहीं है तो प्रश्न पूछना, सवाल खड़ा करना, तो चर्चे में अच्छा होता है। वन साइड अगर आपको गाइडलाइन है तो एक उड़ारी बन जाता है, ये हमारा परंपरा ही है ना। वो एक ही मुखिया हो सकता है, यही इनको सब जानकारी है ना, ज्ञानी मानी आदमी है, इनके ऊपर हम बोल नहीं सकते, ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए, गलत बात है, इसमें हम फंस गए। दूसरा जो आपने जो ये काम करने के लिए नियम बनवाए, नियम कौन बनाएगा? अब कुछ नियम बने हैं, पैसा का नियम बना, पैसा का नियम कौन बनाया? हाँ वो शासन नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। हर ग्राम सभा में ये नियम बनाना पड़ेंगे। वो तो शासन का हुआ, शासन और शोषण कोई फर्क नहीं है, जुड़ा हुआ है दोनों। हाँ, अब मान रहे हैं शासन का, वो बना दिया ये ऐसा ऐसा करना है, लेकिन आपको अपना लेवल पर गांव में हर गांव का ग्राम सभा में ये नियम बनाना है। हम बनाए हैं, शासन का तो है, वो रूल भी बनवा दिया उसने, उसी रूल के नियम के अनुसार हम गांव में तो आप उसमें ना वैसे ग्राम सेवक है, सचिव है या वन अधिकारी है, फॉरेस्ट वाला होता है, और दूसरा वो जमीन का रिकॉर्ड रखने वाले को पटवारी। पटवारी,
ये मानने के लिए तैयार नहीं ना हो। उनका संस्कार ही ऐसा हुआ कि आदेश का पालन करने वाले लोग। हम आदेश का पालन करने वाले नहीं है, मूल निवासी आदिवासी दल जंगल जमीन से जुड़े हैं। हमारा आदेश आपको पालन करना वो हमने किया। हमने ऐसे ही बोला थे, कलेक्टर साहब से बात हुई थी, वो धन्यवाद, मैं तो जानता नहीं था। मैं कह कि तुमको 3 दिन तो यहाँ समय देना है। काय के लिए समय? काय के लिए 3 दिन की जरूरत है कि यहाँ के जो सामूहिक वन का है, पैसा है, सामूहिक वन हम देश भर कानून हुआ ना, अभी तो हम अमल करना ही है जमीन पर। वो बोले हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन समझिए कि साहब ने अच्छा बोला कि इधर क्या है, शासन से आदेश आया, हम उनको आदेश के वजह से हम कर रहे हैं, तो लोगों को उतना महत्व नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, समझ में भी नहीं आ रहा महत्व। तो हमारा कैसा है कि उनको पता था, वो बोले कि तुम शासन का आदेश से काम नहीं कर रहे, हम संघर्ष किया ना। जब संघर्ष होगा तब आगे वालों का भी बदलाव होगा, हमारा भी बदलाव होगा। अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन कौन करेंगे? ये पढ़े लिखे लोग नहीं, गांव के महिला, पुरुष, युवा, युवती और पढ़े लिखे भी सब मिलते, और अधिकारी भी। तो बिस्किट लाए थे क्या? वो ये जो कलेक्टर साहब इतना मुझे दिखाता है ना, उनके साथ बैठ के चाय नहीं पीता, चाय नहीं, कॉफी नहीं, नहीं वो ये जगदलपुर वाले हमारे गांव में, सुकमा वाले 2-3 बार साथ में मुझे भेजे। सुकमा वाले सुकमा वाले आपके यहाँ गए थे? हाँ गए थे। ये मन भी तो गए थे ना, ये अपने पकनार से गए थे, धर्मा बोला। हाँ। ये मन पकनार से भी गए थे। 16 फरवरी 16 फरवरी का कौन सा साल में? अभी अभी 23 नहीं, अभी 24 फरवरी 24 में गए थे, 23 में गए थे। फरवरी में तब 24 में। फरवरी में कौन कौन जा रहा है? इससे पहले खाने की व्यवस्था उससे पहले हमारी गांव से भी गए थे, दरबार से, तिरंगढ़ से भी गए थे। तो उसके बाद हमारे यहाँ सीएम प्रमुख जो उसको यहीं से नहीं, सुकमा सुकमा वाले से। सुकमा वाले एक भी आदमी विरोध नहीं। यहाँ पार्टी है ना, कोई जाति धर्म ये वाला बात नहीं, हम इंसान है यहाँ पर के। सब इंसान के लिए करना है, और निर्णय तो सर्वसम्मति में। बोलेंगे कि नहीं हो सकता, बहुत समझे IAS अधिकारी से कहो, IAS अधिकारी सवाल किया, नहीं हो सकता। दुनिया में कभी सर्वसम्मति नहीं, पति पत्नी का नहीं होता है तो गांव की बात गाँव का तो अलग ही छोड़ दे। और अपने यहाँ ये देखने को मिलता है दादा, जैसे ग्राम सभा तो करते हैं गांव में, कई जैसे थोड़ा बहुत समझ आ जाता है तो उनको लगता है कि हमारा 5th शेड्यूल एरिया है, 5 यूनिवर्सिटी ऐसा है, तो हम ग्राम सभा सर्वसर्वा है, तो हम हर चीज को निर्णय ले सकते हैं। तो क्या हमारे यहाँ ये देखने को मिल जाता है, धर्म के प्रति ग्राम सभा हाँ, वो भी निर्णय ले लेते हैं। तो इस पे आपका वो क्या बोलता है कि ये क्या सही सभा में है? नजर नहीं रहेगा, अधिकारी में ग्राम सभा ग्राम, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। नहीं, जैसे धर्म के प्रति ले लेते हैं, धर्म के किसी धर्म के प्रति नहीं, या वहाँ धर्म जाति धर्म थोड़ा बात जो अपने घर में रख दो। ये चीज अपने यहाँ क्या बस्तर हम में ग्राम सभा बोले तो हम सरकार है ना, जी सरकार है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा आदिवासी का, गैर आदिवासी का, कोई जाति का, धर्म का ग्राम सभा नहीं हो सकता। देखिए संविधान आप पढ़िए, संविधान
ये फोटो लगाए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, वो उनसे भी चर्चा करना है क्या वहाँ लिखा गया है। मैं तो इतना पढ़े लिखा आदमी नहीं है, लेकिन तुम बोलेगे तो हमको समझ में आ जाएगा, तो बोलने को मौका मिल जाएगा। इसी में ज़्यादा कीड़े पड़े हैं। हाँ ग्राम सभा के फ्यूचर सबसे ज्यादा हिंदू ईसाई वाला ज्यादा चल रहा है। हाँ हिंदू ईसाई। ये मोहल्ला है ईसाई वाला, हाँ। ये मोहल्ला है हिंदू वाला। अरे इस्लामी जहाँ है। गाँव एक है ना, हाँ। गाँव एक। अरे क्या गाँव एक है, हाँ लेकिन जो पार्टियां हैं वो हाँ। हिंदू और ईसाई घुसा दिया। पार्टी उसमें ज्यादा भूमिका निभाती है उसको। ये बीजेपी वाला, ये हाँ, कांग्रेस हाँ। वाला, ये वाला, ये कहाँ से आए बोलो? ये चर्चा करो ना, कहाँ ऊपर से आए, नीचे से आए, कहाँ से आए? हाँ? ये अपने लोग ही सिखा रहे हैं। हाँ ये चर्चा करना, उनको क्या कहना कि उनको रोकना नहीं, बोलने के लिए जितना गुस्सा है उतना गुस्से से बोलने दो। अंदर का जो हवा है ना बाहर निकल जाएगा तो शुद्ध हवा प्रवेश करेगा, तब शांत होगा। ये अगर कोई गैर आदिवासी में होगा तो ग्राम सभा में ये उसका निर्णय लेना। ग्राम सभा पहले तो वो ऑफिस में जाता था, रेवन्यू विभाग की तहसीलदार के पास ये दोनों पार्टी क्या करते थे, वो पैसा देते थे। ये लोग हमारे आदिवासी बोल नहीं पाते हैं ना वहाँ। हमारे यहाँ तो ज़्यादा गोंडी भाषा बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, मराठी हमारा भाषा नहीं है, वो भी नहीं समझ पाए, तो उनको तारीख पे तारीख उनके बुला। लेकिन ये कानून क्या कहता है, ग्राम सभा में ही निर्णय लेगा। ग्राम सभा में वहाँ ही वो अधिकारी आ जाएंगे काम पर। 2-3 गाँव में ये काम हुआ है। तो इन पर हमको हमारा महाराष्ट्र ही नहीं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये जो है इसमें हमको ये पूरे राज्य में ये करना पड़ेगा, विधायक को करना पड़ेगा, संसद को करना पड़ेगा। तो ये हमने किया है, तो एक टन नहीं होगा, धीरे 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 होगा। ये जो इसका ध्यान करना पड़ेगा। हमारे समाज में या गैर आदिवासी में कोई वकील होगा, एडवोकेट होगा, उनको भी साथ में लेना पड़ेगा। ये तो बढ़िया है। ये जो ग्राम सभा तो आपको मालूम है ना, सुप्रीम हाई कोर्ट ग्राम सभा, इसका ऊपर कोई नहीं है। हाँ, वो आप ग्राम सभा निर्णय देगा तो दिल्ली सरकार भी उसको नहीं काट सकते। ये तो ग्राम सभा का अनुमति मांगता है ना, कोई भी हाँ फैक्ट्री लगाना हो चाहे कुछ भी रहे, तो सरकार क्यों मांगता है ग्राम सभा का? ग्राम सभा से जब तक एनओसी मांगता है, ग्राम सभा का एनओसी देगा तब जा करके वहाँ पर कोई भी चीज़, अगर सरकारी बिल्डिंग भी बनाना है उसको, तो ग्राम सभा का अनुमति के बगैर ना एक हॉस्पिटल नहीं बना सकता। चाहे स्कूल भी बनाना है तो भी ग्राम सभा से उनको अनुमति लेना पड़ेगा। ग्राम सभा क्या है, और अध्ययन करिए ग्राम सभा क्या है, किसको ग्राम सभा कहा है। सरपंच, सचिव और 2 मेंबर बैठ गया, ग्राम सभा हो गई। और घर में जाके अपना सिग्नेचर लेते हैं, ये ग्राम सभा नहीं है, ये आराम सभा है। सही है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझ खुद को, पहले तो खुद को समझना पड़ेगी कानून। सरपंच सचिव से लेकर कलेक्टर तक वही करवाते आराम से। रातों रात बैठक हो जाता है, रातों रात कागज तैयार हो गया, तो घर घर जाके बसे। वो तो बहुत मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने को आवश्यकता है। अध्ययन करिए, मैं बार तो सभी जगह मैं बोल रहा है, अध्ययन करिए। बिना अध्ययन से काम नहीं होगा, बिना अध्ययन से काम करेंगे ना, हार भी खाएंगे, मार भी खाएंगे। गांव को ही सशक्त बनाना है, गांव वाले ही इसको पढ़े अध्ययन करें। और गांव वालों को सिर्फ क्या है, अपन जाएंगे, इन लोग भी जाएंगे, सिर्फ मार्गदर्शन ही दे सकते हैं, वहाँ समझा सकते हैं। ये है करना तो गांव को ही है, गांव से कार्यकर्ता तैयार करना, गांव से ही प्रॉपर, गांव से ही महिला, कार्यकर्ता पुरुष, तैयार। युवा, युवती। और ग्राम सभा कैसे लेते हैं आपसे मैं समझना चाहता हूँ। ग्राम सभा आपके यहाँ कैसे होता है? पंचायत ग्राम सभा होता है, पेशा ग्राम सभा होता है, वन अधिकार ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा का भी कौन सा ग्राम सभा? यहाँ पे ना दादा, अभी तक
पंचायती ग्राम सभा हो। और जहाँ जागरूक थोड़ा सा कर लिए हैं, जहाँ थोड़ा सा अधिकार मिल गया, थोड़ा समझ गए गाँव, वहाँ तो अपने स्तर से लोग ग्राम सभा कर रहे हैं। ये तो बाकी जगह जैसे अभी सरपंच दादा है काना नाम से, इन लोग क्या समझ गए तो ये सच बता पाएंगे कि ये क्या है। वो अभी इंटरेस्ट वो अपना ग्राम सभा नहीं करते कैसा है? अभी थोड़ा सा पंचायत को भले सरपंच है वो नहीं, वो गाँव वाले तो अपने स्तर से ग्राम सभा करें, ग्राम सभा जैसा बोले किस हिसाब से ये करने से ये इनके मिल गया है। जहाँ मिल गया है, जहाँ थोड़ा समझ गए उस जगह थोड़ा सा ग्राम सभा को समझ गए। नहीं तो अभी भी वही स्थिति है जो आपने बोला कि 9 जन पंच और एक सरपंच और सचिव को मारते वही हो कि मेरा पंचायत में क्या हो रहा है, कोई पार्टी वाले जाते हैं, वो क्या हमारे पास सब कुछ है, हमारा पार्टी ऐसा वाला है, हमारा पार्टी वैसा वाला है, हमारा पार्टी में जुड़ जाओगे फिर अगला बार में फिर सरपंच बनोगे, वो क्या करेगा? यही वाला बड़का निकम। हाँ वो पार्टी वाले करते हैं। हाँ नहीं अभी तो वो भी आया है, आप उसको तो है ग्राम सभा को ही पावर दे दिया है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। और एक ग्राम पंचायत है वो एजेंसी की तरह काम करेगा। भाई कोई भी काम कराएगा तो एजेंसी की तरह काम करेगा ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा ही सर्वे सर्वा होगा और ग्राम सभा के अंडर में रह करके उन लोग काम करेंगे, पंचायत काम करेगी। ये नोटिफिकेशन भी अभी आने ही वाला है। वो यहाँ का जो रूल्स का कुछ किताब बने। हाँ जी जी। और दादा जैसे आप लोग क्या इतना दिन में कितना बार रोड में आना पड़ा होगा, आंदोलन करना पड़ा होगा कि बस किताबी इसमें नियम से ही संघर्ष किया करना पड़ा? ये कैसे हुआ है हमारे यहाँ, जो आंदोलन करने वाले अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन किया है ना, लेकिन उनको बहुत समस्या है पुलिसों को। ये जो हमारे साथी आए थे, आने वाले थे, उनको भी ऐसे हुआ। हम इसका अध्ययन किया, हम गांव में अध्ययन किया और सभी का सहयोग लिया, सबका। जैसे कि वकील साहब का है तो वकील साहब कर लिया, कलेक्टर का है, सीओ का है, डीओ है, ये हमारे लिए है ना। लेकिन हमारा बोलने में भी थोड़ा संभाल के बोलना पड़ेगा। खुद को क्या बोलते हैं, ये तो नौकर लोग हैं, हमारे हम मालिक हैं, आपको करना है, काम करना ही है। सर बोलेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही सोचना समझना यही है। आप सवाल कर रहे हैं ना, अगर आपको काम करना है तो ये आपका विज्ञान ग्रुप अलग बनाना पड़ेगा। गांव का लेवल का गांव से शुरू करना पड़ेगा। गांव में महिला, पुरुष, युवक और बुजुर्ग जो है सभी लोग सही का है ऐसा मत मानिए। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई सोचने वाले हैं और मुद्दों को पकड़ के चर्चा करेंगे। आप चर्चा करेंगे तो उनको समझ में आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि कैसे भी बोलो वो तुम्हारा पत्ता कट करने वाला है, कदम कदम पर कहते हैं। उनका भी काम वो अच्छा है, उनको भी भगवान ने भेज दिया है ना। उनसे ज्यादा सीखना है। हाँ उनसे ज्यादा सीखना है। समझ से ज्यादा सीखी तो समझ से जल्दी होगा। वही दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वो करना और हमने जो किया इसका अध्ययन किया, तो छोटे छोटे बातों पर अध्ययन करना है ना। रात में अध्ययन करके सवेरे ग्राम सभा निर्णय लेकर और काम ही करना जमीन पर, तो उसका रिजल्ट शाम को लगना चाहिए। कोई बाहर का कोई अधिकारी नहीं रहेगा, कोई संस्था वाला नहीं रहेगा, आपको ही वो करना है। गलत होगा तो भी हमारा है और अच्छा होगा तो हमारा है। गलत से सीख जाएंगे ना। और इतने लोगों का दिमाग लगेगा अरे गलत कहाँ होगा। यहाँ भी ये जो है ना सुझाव करने वाले और गांव में इतने प्रकार के लोग हैं कि बोलेंगे इसलिए तो मैं ये नहीं करना बोलते थे यार, आप तो नहीं मान लिया, आपको भी मानना पड़ेगा है ना। वो पहले नहीं बोला तो बाद में गलती होने से बोल रहा है, उनका भी सुनना जरूरी है। तो अगले ऐसे ही आदमी अगले समय में वो अच्छा काम कर सकते। आपको
रेडीमेड ये वाला नहीं है, कानून तो बने हैं। इस कानून को अध्ययन करके करके ये क्या इसका एक एक शब्द का अर्थ क्या होता है, और वो वकील साहब ही जाने कलम का है, हम तो कुछ जानते नहीं है। ऐसा ही सभी को साथ में लेना ये बहुत सहभागी लोकतंत्र है। लोकशाही में लोगों के लिए वोट करना और सभी का सहयोग ले, सभी का, शासन का, प्रशासन का, संस्था वाले हैं और भी प्राइवेट लोग हैं, उनका सहयोग। महिलाओं का ज्यादा सहभाग होना चाहिए। हाँ, महिला ही तो सब कुछ है। और वो महिला अगर आ गए, समझ गए ना, तो घर में उनको समझाने में कोई देरी नहीं लगता। हमारे पुरुष वर्ग में आते हैं, आए बैठे शाम को दारू पिए बोलो, भड़काने वाला काम है। हाँ, वो फिर एक है सब भड़काने वाला काम है, वो सब तरफ भड़काते हैं। एक राजनीतिक पार्टी में भी वो दोनों तरफ पार्टी में शामिल रहता है वो। तो वो क्या है, अपने लिए खतरनाक भी होते हैं और कभी कभी सही भी रहते हैं। तो क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, महिलाओं को ही संगठित करके ना इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा सक्सेस होगा। ये समक पैसा कानून बना अधिकार। अब ये जब हिंदू और ईसाई वाला जो लफड़ा है, ये वो महिलाओं को ही पकड़ करके अपन काम करें ना, तो वो ईसाई वाला भी ख़त्म हो जाएगा बीमारी, हिंदू वाला भी बीमारी ख़त्म हो जाएगा। अब आदिवासी बचेंगे कहाँ पे? आधा जन हिंदू बोलते हैं, आधा जन ईसाई बोलते हैं, बचे कौन? तो उसमें एक और सवाल है, जैसे आपके ग्राम सभा जैसे स्टैंड करने में, उनको जागरूक करने में लगभग आपको कितने साल का संघर्ष लगा? तो कितने साल लग गया ऐसा नहीं, हमने ये किया था। मैं एक जिस गांव में काम कर रहा हूँ उसी गांव में मेरा जन्म है ना, मेरा पिताजी उसी गांव का है, मेरा दादाजी जिस गांव का है, मूल निवासी है। तो गांव का जो समस्या और गांव का लोगों का मैं बचपन से जानता हूँ। जल जंगल जमीन का क्या क्या है, लोगों के साथ जंगल में जाना, घूमना, और शिकारी करने के लिए मैं जाता था, मच्छी पकड़ने, सामुदायिक जैसे का। तो इससे मैंने सीखा है बचपन से, स्कूल में नहीं। तो गाँव, ये तो असली यूनिवर्सिटी गांव है, समझिए, असली यूनिवर्सिटी गाँव है। गाँव में सब विषय के कुलगुरु भी है, प्रोफेसर है, लेक्चर है, वकील है, गवर्नमेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सभी प्रकार के कुछ कम नहीं है। इसीलिए तो मेरे को समय तो लगता है, देखिए, और मैं किसी संस्था में भी कम नहीं करता है, सहभागी लेते हैं, लेकिन संस्था में नहीं, मानधन नहीं लेते हैं। हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी, ये तो हर तुम खड़ा हो, खड़ा, मैं तो रात दिन खड़ा है ना, है ना। कलेक्टर साहब सुबह सुधार किया, कलेक्टर एसपी ये लोग पूरे कर्मचारी को, हाँ जी आप क्या होगा ना, नहीं मैं क्या काम करूँगा, मैं जो काम कर रहे गाँव में वही तो मेरे लिए अच्छा है। मेरे को समाधान होना चाहिए ना, मेरे को समाधान नहीं, ये काम तो मेरे, अगर मैं विधायक चुन के दे तो गाड़ी घोड़ा मारी पैसा काम में नहीं रह सकते, सिक्योरिटी का वो पुलिस रहेंगे तो क्या काम का है, कोई मतलब नहीं, मतलब ही नहीं है ना। अभी मैं कहाँ भी जाके मैं बैठ सकता हूँ, सभी लोगों को मालूम है हमारा यही काम करना था, लेकिन हमने काम नहीं। सभी धर्म के लोग आगे हैं, क्रिश्चियन कभी आगे हैं, हिंदू आगे हैं, बौद्ध आगे हैं, मुस्लिम आगे हैं, जैन आगे हैं, सभी लोग आगे। और ये साधु संत वाले की उनका भी ग्रुप है, ये वो लोग भी आए। वहाँ कोई मंदिर नहीं है दादा, आइए ना, कोई मंदिर नहीं, देवता नहीं है, अच्छा गांव नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ कोई नहीं है। लोग ऐसे सोचते हैं कि वहाँ एक बड़ा भगवान अवतार लिया है, मंदिर है, बोलते हैं, समाज मंदिर को मंदिर बोलते हैं। वहाँ आने से उनका अलग ही तरीके का सोच मिलता है, यार इतना इस गाँव का देश विदेश में गया है, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ, मतलब वहाँ जाने से वैसे हम लोग जब वापस आए तो बहुत सारे क्या भी पास गए सवाल करते हैं, ऐसा बोलते हैं।
लेकिन वहाँ का पावर ही कुछ दूसरा था। स्वशासन तो नहीं दिखा हुआ हाँ, उनको नहीं दिखा। बार-बार पूछ रहे थे क्या विकास किए, क्या विकास किए। अरे जो पावर मिला है उस गाँव में, इसको तो समझ नहीं पा रहे थे। लोगों का विकास हुई है ना, मतलब जैसे चकाचौंध, हाँ, 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 बिल्डिंग बिल्डिंग, हाँ। उसी से रोड बना चल गया। दुनिया की नजरों में जो हमारे जो लोग देखते हैं उसी को विकास समझते हैं। जो उस गाँव में जो पावर जो मिला है, जो शक्ति मिला है, वो चीज को वो नजर नहीं आ रहा। ये जो है पावर, यही आपको लेना है, खुद को लेना है सभी मिलके। हाँ, सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन, दो परिवर्तन करना है तो ऊपर से दिल्ली से नहीं होगा, गली से होगा। हाँ, देखिए गली से अब काम कर, अभी शुरू हुआ है काम। अब मैंने सुना अभी शुरू हुआ, हाँ जी, हो गया। शुरू हुआ है। जी जी। वो ये अपन देश में ऐसा शुरू होगा तब एक दिन, ये जल्दी होने वाला काम नहीं है। बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सस्टेनेबल है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हाँ। वो जल्दी होने वाला नहीं है। होगा धीरे धीरे, अगर आप करेंगे तो समय भी नहीं लगेगा। अब समय का उन्होंने बोला कि कितना समय है, तो वो तो समय की करना है। लोग इतना जल्दी समझ जाएंगे तो जल्दी अच्छा हो जाएगा, अगर लोग नहीं समझे तो लेट लगेगा। अभी देखिए आज़ादी मिल के 70 साल हो, 70 साल अगर आप किया ही नहीं है तो 70 साल नहीं 100 साल हो जाएगा, नहीं होगा। आप हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समस्या सरकार नहीं है, शासन प्रशासन नहीं है, समस्या आप खुद ही बन के बैठे रहेगा। अच्छा, हाँ, आप व्यस्त होंगे अभी तक। ऐसे ही सब करना है है। ना, वो दादा आए हुए हैं अपना आप बड़ी चिड़ोली जैसे वाला कोई बोलने से ऐसा होगा तो बोलिए। देवा जी को पूछना हो कुछ तो बात हाँ, वो आए हैं अभी हमारे ऑफिस में नया फॉर्म बैठे। ये कल अपने यहाँ घुमाएंगे, क्या कहते हैं, गिरिया दरबार देखूंगा। और लेकिन क्या है ना, वहाँ डीओ को अपनी तरीके से ही वहाँ नियम 16 तारीख को दंतेवाड़ा में है अपना पेशा रोना दिखाता है। डीओ के साथ थे, वो गाँव वाले की सोच विचार इसी से के क्या मुख्य गाँव अतिथि वाले में फायदा होना है, हो। फिर सुकमा ये है सोचिए 17 वो तारीख जो काउंटर था मेन रोड से गांव की ओर ले गए, जहाँ की गांव में मतलब जाने के बाद तो कुछ लोगों को मिले रहते हैं। ऐसा अगर समय मिलता है तो आप मिल सकते हैं। अभी कोई वो गुआना क्या पार्क क्या के पास है, आप मतलब मिल बना सकते कर हैं इसका। उसको कहा कि मतलब थोड़ा सा जी जी। मेरे हम काम कर रहे थे तो कुछ फायदा होगा, उसको देखकर लगा कि गांव वाले को कि नहीं है यहाँ काउंटर रहेगा तो कुछ लोगों को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 9:30 बजे। लेकिन ये क्या है, डीओ को ना बोल रहे हैं कि नहीं ठीक अब है, यहाँ मैं से नहीं आपको जाएगा, आप खुद भी करो, शायद पुलिस प्रशासन बुला खुद भी बुला। अच्छा ठीक है। हम किसी को नहीं मानेंगे, हम अपने तरीके से चलाएंगे। हाँ ठीक है ना। ये बफर जोन है या कौन जोन है? ये रेगुलर है। राष्ट्रीय ये कौन सा क्षेत्र में है? वो फोर जोन में आता है या बफर जोन? ये भी कानून समझना जरूरी है। जैसे पेशा और वन अधिकार, लेकिन ये 10 बजे के आसपास अनुसूचित लोगों के क्षेत्र साथ थोड़ा सा ये बैठेंगे। क्या है, इसको बारीकी से अध्ययन करिए। बफर जोन और फोर जोन समझिए। मैं उसी बफर 10 जोन बजे में मांझी लोगों आप के साथ है, जंगल में थोड़ा जाके जल्दी करने से जंगल लकड़ी ला सकते हैं, मवेशी चराई कर सकते हैं, लेकिन फोर जोन में जाने कानून होता काट नहीं जाता। अनुसूचित क्षेत्र में और पेशा ये क्या है ये समझिए। अनुसूचित क्षेत्र में सरकार घुस नहीं सकता, कंपनी जा नहीं सकता, जी, कोई ठीक भी है। यहाँ जाके ठीक जमीन है ना, नहीं सुबह निकाल बात सकता, कर ले लेंगे, नहीं सुबह सकता। की बात कर लेंगे। ठीक है, मैं बता दूँ। ये हमको करना है, अभी तक इसका अमल ही नहीं हुआ। ठीक है ना। वो बफर जोन हो, फोर जोन हो, ये कहाँ से आए सर फॉरेस्ट वाले? हाँ, हो जाएगा। हम तो कई पीढ़ी से हैं वहाँ। हाँ, कई पीढ़ी से है। ये ठीक है। आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगी। हमारे यहाँ भी वो उसी तरीके से है, वो ताड़ोबा अभयारण्य है और इसमें जो अलग अलग हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, हमको तो उठा रहे हैं उसी क्षेत्र में से। ये उठाना नहीं है कि ये जो कानून बने हैं वन अधिकार कानून, क्या बोला है, वन अधिकार कानून, और परंपरागत ये है अन्य परंपरागत,
देखिए अन्य परंपरागत और परंपरागत में मूल निवासी आदिवासी आता है, अन्य परंपरागत में गैर आदिवासी आता है। वो भी वो पुराने से रह रहे हैं वो, इसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और एक ये अच्छा लगा कि इन लोगों का एक संगठन बना दिया। जी संगठन बना हुआ है। बोला ग्राम सभा बनाए हैं। हाँ बनाए है ना। 30-40 गाँव। हाँ वो बढ़िया हो। मानसिक ऐसे महीना में एक बार चलते रहता है बेटा, हर महीना हर महीना हर ब्लॉक राम गुरु ये लक्ष्मीनाथ है, ये अध्यक्ष। मेरे को जिम्मेदारी दी है। तो बता दो। हमारा यहाँ भी संगठन बनाया है, कर रहे हैं हम पे, बढ़िया है। लेकिन यहाँ जो मैं जितना हमको, मैं अकेले बाल पकने वाला है। बाल पक नहीं है, पीछे भी है, उधर भी है। लोगों का लेकिन सब खाने वाले हैं। नहीं बाल पका वाला अपना भी है, लेकिन 100% पक गया है। एक भी बाल काला नहीं, कलर चढ़ गया है। कलर चढ़ा देते हैं। नगर क्षेत्र में रहते हैं इसीलिए। ये कहा इनको लोगों के साथ में जी। ऐसे जो संगठन है, हम लोग वहाँ निर्णय लिया है, हम मोर्चा नहीं निकलेंगे, जी। अनशन नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ के ही चर्चा करेंगे। बैठ के गाँव चर्चा में बुलाने से भी ना, इसके बारे में गाँव में चर्चा करेंगे, बोले ना वो तो आते ही नहीं। हाँ? वो सिर्फ यहीं से बात करते हैं, वो किसी से मिलते भी नहीं अच्छा, गाँव में। दूसरा उपाय है ये तो बीमारी बहुत अलग अलग तरीका होता है। दवा में हमारा अब दवा है ना, दवा सारे चीज जंगल। पूछो कौन सा बीमारी को कौन सा दवा लगता है, सारे चीज गाँव आदिवासी में। के पास जाओ। जनतंत्र आदिवासी को मत सिखाओ, बाकी लोगों को सीखना पड़ेगी गांव में जाके। कई पीढ़ी से है वो नहीं मर रही, सरकार तो अभी आई है, हाँ है ना, तब ये लोग जी रहे हैं ना जंगल से। और वो प्रबंधन भी कर रहे हैं ना, तो फिर बोल रहे हैं कि आप लोग करने की क्या जरूरत है, हम लोग तो कुछ कर रहे हैं, अपना रिजल्ट बनाए हम कर रहे हैं, आप लोग क्यों कर रहे हो, दबाव डाल रहे हैं। कोई जैसे कोई पढ़े लिखे कोई सरकारी नौकरी वाला कोई सामने जाकर बोल रहा है ना, उसको बोल रहे हैं कि आप बोलोगे ही नहीं। तो थोड़ा जानकारी उसको दबाया जा रहा है, मतलब उसको अलग अलग। बहुत सवाल अच्छा है चर्चा करने के लिए, जी। है ना। हम तुम्हारे लिए है ना, जी। भगवान जैसा ये वो भाई हम तुम्हारे कुछ नहीं करना, हम तुम्हारे लिए हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग, ये बोलने के लिए तुम्हारे लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जंगल भी खत्म हो रहा है, उनका कुछ हो गया है, लेकिन कौन बोले कि जंगल पूरा कट रहा है, आप लोग आज तक हाँ। सब्जी वब्जी नहीं। हमारे यहाँ भी ऐसे सब्जी। सवाल आए थे। यहाँ सब्जी बोले एक काम हुआ काम किया जट से हम काम हाँ सर जी, हम अभी इस नतीजे पर हमने पहुंचा था अध्ययन मंडल से ही, अभी लोगों की एक गांव जो है, एक गांव 17 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, है कि नहीं। कितना डिपार्टमेंट है उसका एक सूची बनाओ, तो कितना डिपार्टमेंट काम कर रहा है एक गांव में। पानी पीने के लिए नहीं हो रहा है, रास्ता नहीं हो गया है, तो इतना डिपार्टमेंट का तनख्वाह सब कई जा रहे हैं ना। हमारा गांव का क्या, हाँ? इससे थोड़ा हमने इसका अध्ययन किया, कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, कितनी संस्था काम कर रहे हैं, पार्टी काम कर रहे हैं, वो भी हमारे गांव का कुछ नहीं हुआ है। लोगों से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब लोग करके देंगे बोलते क्या कर रहे हैं। तो इसका हमने अध्ययन किया कि ये जो अभी शासन में है, ये व्यवस्था सभी जगह है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन समिति। समझ में आया, कन्वर्जन समिति सभी डिपार्टमेंट के एक दिन एक महीने में एक जगह बैठना, डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जन समिति और तहसील कन्वर्जन समिति। तहसील कन्वर्जन समिति में तहसीलदार अध्यक्ष रहेगा, सचिव कौन रहेगा, ट्राइबल डिपार्टमेंट के अधिकारी, है ना।
और वीडियो में सभी डिपार्टमेंट के वहाँ रहेगा और हर गांव में ग्राम सभा के अध्यक्ष सचिव पटवारी भी रहेंगे, सचिव भी रहेंगे। अगर एक गांव में जैसा आपका सवाल करना हुआ कि ये ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है, तो उसका वहाँ चर्चा होता है, कानूनी स्तर पर वहाँ चर्चा होती है। तो डीओ को कहाँ जाएगा, कानून का बाहर नहीं जा सकता, ये कानून बन गई है ना। और मेन मुद्दा जो है जंगल को सुरक्षा रखना है, पर्यावरण का सुरक्षा रखना है, तो ये मुद्दा है। और स्थानिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, है ना। वो रोजगार भी सरकार नहीं देगा, ग्राम सभा ही देखेगी। हमारे यहाँ शुरू हो गए, पहले तो विरोध करते थे सभी डिपार्टमेंट के और हमारे गांव के लोग भी करते थे, अभी तो सब पूरा हो गया। अभी एक एक गांव बताने का कोई जरूरत नहीं है, जो विरोध वाला आदमी भी अभी ये सवाल करा कर रहा है कि वन विभाग के लोग अधिकारी या प्रतिनिधि कोई विधायक हो अभियान में सब काम तुम ग्राम सभा करेंगे तो हमारा क्या जरूरत, हम क्या करेंगे। ये सवाल अभी वहाँ खड़ा है। वही बोल रहे हैं कि हम आप लोग सब करोगे तो हम लोग क्या बैठे हैं। ऐसे सवाल तुमको काम करने के लिए हम रोजगार गारंटी का काम उपलब्ध कर देंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सही बात है। हम मालिक है, हम मालिक है। हम कहेंगे योगो साहब तो अधिकारी को प्रशिक्षण कौन देगा, आप देंगे, गाँव वाले ग्राम सभा उनको प्रशिक्षण देगा, विधायक को भी उनको प्रशिक्षण देगा। ये क्या पढ़े क्या लड़े, दिल्ली में जाते रायपुर में जाते। नहीं, पिछले समय ये था कि सारे विधायकों को हम लोगों ने यहाँ प्रशिक्षण भी दिलवाया, यहाँ जगदलपुर में हुआ। उसके बाद यहाँ जब भी कार्यशाला होता है तो उस क्षेत्र के विधायक बैठते हैं। ये है पक्का है कि आपको सुकमा और दंतेवाड़ा में विधायक लोग मिलेंगे। और ये पता नहीं अभी दंतेश्वरी वाला वो चल रहा है, दंतेवाड़ा वाला जो त्यौहार वगैरह चल रहा है, तो उसमें नहीं हो सकता कि बीजापुर वाले में होते हैं तो बीजापुर वाले में बैठते हैं। अब इन लोगों को हम लोग दंते रायपुर में भी सारे विधायकों को एक दिन बैठ करके सिखाएंगे। लेकिन क्या है इन लोगों में वही है, मैंने इधर बोले तो ऊपर निकलता है, लिख करके देते हैं कि आपको ये चीज़ रखना है, आपके सदन में बात करो, ये पास करना है, ये गलत हुआ ये सही करना है। अब वनाधिकार हम पेशा कानून पर ही बात करें तो वो उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता हम क्या रखें क्या बात करें। उनका भी दोष नहीं है, ये सदियों से आ रहे हैं ना। वो जो विधायक बोल रहे हैं मैं पावरफुल आदमी, मेरे ऊपर को क्यों नहीं हुआ, वहाँ मानते ही नहीं। अरे मानते नहीं तो कौन मानते नहीं, सरकार मानते नहीं, मंत्री जी मानते नहीं, क्यों मानते नहीं, तो वो नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो सहयोगी, हम चुन के देने वाले लोग क्या सहयोग कर सकते हैं। सीधा सीधा है, ये हम विज्ञान युग है, गली में बटन दबाना है, दिल्ली है 1.5-2 तक आ जाएगा। ये हमको अभी तक उसका आइडिया नहीं आया है, पूरा चर्चा ही नहीं कर रहा है। कितने जन हुआ देगा कि शासन से देगा, नहीं शासन से ग्राम सभा को कि फलना डेट को सभी विभाग जो भी काम कर रहे हैं गाँव में सभी लोगों को एक जगह उपस्थित कराओ, चर्चा करना आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो कानून में आया है कि लोगों के वो शासन, अभी हमारा तो कल परसों हमने मिला बहुत सारा शिक्षा विभाग हो गया बहुत सारा वन विभाग एक साथ जब बैठेंगे 29 विभाग है एक यानी आपके गांव में आपके ग्राम सभा में के अंदर जो काम करते हैं 29 विभाग उस ग्राम सभा के अंदर में काम करते हैं। भले आपको गांव में नहीं दिखता है लेकिन 29 विभाग वहाँ पे समाहित है। गाँव का काम 2-4-5 विभाग पता चलता है, बाकी कहाँ पता चलता है कि नहीं। कौन सा ज्यादा ज्यादा 5 से ज्यादा गिना दो कहाँ था। ये कैसे हुआ है, मालिक सो गए पता नहीं है नौकर जाग रहा है। वो अपना मनमत से काम कर रहे हैं, मनमत की बात है ना।
धन कोटि से निकाल निकाल के खा रहा है। उसको बोल रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना कौन कौन सा माने के सो है कौन कौन सा विभाग काम करता है वो लिस्ट में अपने अपने को एक आध बार एक आध बार करना पड़ेगा उसमें। बाकी गांव में तो कौन कौन सा जैसे आप लोग का बोले कोडम सराव उस गांव में के बारे में पत्रक नहीं लिए हैं। वो क्या करते हैं अभी समझा रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो कहीं अब उसके बाद जब आना जाना हो जाए तो अकाउंट की व्यवस्था के लिए पैसा बताएं। निधि ग्राम सभा को आ रहा है कि नहीं? हाँ नहीं अभी पैसा आ रहा है पंचायत में आ रहा है वो। पंचायत में है। हाँ अर्बन अधिकार से रिलेटेड हम लोग ग्राम सभा अकाउंट पर तैयार दिए हैं। हाँ। कहीं अपनी जो हमारा सा टीरिया जैसे लगा टीरिया पुलिस हम लोग ढाई लाख आसपास हुआ था पर अभी अकाउंट में 1,20,000 यहाँ वही गलती किया है यहाँ पर अधिकार तो दिए हैं और दिया भी है तो नहीं के बराबर, लेकिन पैसा जो नियम बना है दिया तो है लेकिन क्या है वो सारे जो कोष का जो निकाहरण करने वो करने का सचिव और सरपंच को बना दिया। ये ऐसा है ये हमारे यहाँ भी वैसे है ना सेम है पूरे भारत में। तो आपको ही करना पड़ेगा कि पंचायत में जो पैसा का निधि आता है जी तो पैसा नहीं दिया था। गांव ग्राम सभा होता है। एक पंचायत एक 3-4 गांव का हो सकता है, जी। 2 गांव का भी हो सकता है, जी। है ना, एक गांव का भी हो सकता है। तो एक पंचायत में हमारा 3 गांव है। जी तीनों गांव में गांव की ग्राम सभा, पंचायत ग्राम सभा नहीं, वो रेगुलेशन पास करना है कि हमारा जो पैसा हमारा गांव ग्राम सभा में आना है। तो यहाँ पास हुआ तो पंचायत ग्राम सभा में गया तो पंचायत ग्राम सभा भी रेगुलेशन पास करेंगे कि उसका जो हिस्सा आता है ग्राम सभा को उतना पैसा ग्राम सभा को दिया। हाँ आपको करना पड़ेगा। है उसमें है ग्राम सभा के पास भी है लेकिन उस पैसा को निकाल करके ग्राम सभा को ही देगा ऐसा नहीं। हाँ। वो जो खाता खुला है हाँ। वो पंचायत के सरपंच और सचिव भी निकाल कर देंगे लेकिन वो अगर कोई काम करा रहा है तो उसका पूरा देखा जोखा से लेके सारा चीज हिसाब किताब वो ग्राम सभा को ही रखेगा। जब तक ग्राम सभा उसको फाइनल नहीं करता है पैसा कितना निकाला क्यों निकाला है किसने निकाला है वो हिसाब किताब वहाँ देगा ग्राम सभा। कौन सचिव? हाँ सचिव पंचायत सचिव देगा। इसमें ऐसा हुआ कि इनका पैसा है ना ग्राम सभा का तो वो क्या होगा कि पंचायत से आ रहा है हिसाब किताब वही हुआ है वो रखना जरूरी है लेकिन गांव ग्राम सभा का भी हिसाब किताब रखेगा फिर इनका मजबूती सशक्तिकरण भी होगा। एक पॉइंट से मजबूती करके जाना है अकाउंट के बारे में हिसाब के बारे में बैठने के बारे में सोचने के बारे में ये होगा तभी वो मजबूती होगा नहीं तो नहीं हो सकता। और कितना पैसा आया तो ग्राम सभा में उनको बताना पड़ेगा ना। वैसे ही फिर गांव ग्राम सभा में आया तो गांव ग्राम सभा ही बैठेंगे काम में कितना पैसा आया है तो क्या करना है इस पैसे का आप तय करो। सब लोग सुझाव करेंगे कि नाली बनवाएगा या समाज मंदिर बनाया है या पेड़ लगाना है या पानी का व्यवस्था करना है तो इस तरह से वो इसलिए ये होगा। तब कैसी रहता है तो रथ वाला चल रहा है ना रथ ला रहे हैं इधर रथ ला रहे हैं मैंने तो सब लाइट गुरु कर देते हैं गोल करते हैं। हमारे परंपरा है ना परंपरा संस्कृति रीति रिवाज जो रूढ़ी प्रथा है पहले से ही नियम बना के रखे हैं। आप सोचिए डिजाइन करिए पुराने लोग जो है ना पुरखा लोगों ने वो निसर्ग के नियम के अनुसार ही वो लोग बनाए गए हैं उसको समझिए। जैसे संविधान बनाए गए हैं तो निसर्ग को नियम अनुसार ही वो बनाए गए हैं उसका बाजू में नहीं जा सकता है तो है लेकिन आप वो बनाया पुरखों ने बनाया और दूसरा कानून या नियम वो बनाया वो कहाँ बनाया दिल्ली में बनवाया कर रायपुर में बनवाया ऐसा कि भाई वो हमको पता ही नहीं है कौन सा नियम कैसे बने हैं तो ये नियम हमारे ग्राम सभा में बनाना है। सब एक मान लीजिए कि हम ग्राम सभा है गाँव के है ना
ये जो है कि हमारे परंपरा से ही लकड़ी ला रहे हैं, लेकिन अगर लकड़ी लाना है व्यक्तिगत के लिए एक ग्राम सभा को आवेदन करना पड़ेगा। कोई भी हो, वो गरीब हो या श्रीमंत हो या कोई वो करना पड़ेगा, नियम को पालन करना पड़ेगा। और उसका एक निस्तार पास करके हमने बनवाया है, एक नियम बनवा दिया कि निस्तार पास ग्राम सभा ही बनाए। और वो एक लिखने वाला है तो वो लिख के देता है। अगर वो निस्तार पास अगर नहीं लिया, जंगल से लकड़ी लाया, तो उनको दंड होता है, जुर्माना लगता है। और पहले तो उनको पूछना पड़ता है ये नियमावली किसने बनाया, ये दिल्ली सरकार बनाया कि बम्बई सरकार बनाया, ये गांव सरकार बनाया है। तो आप इस नियम में बनाने के समय अब सहभागी थे या नहीं थे, नहीं सहभागी थे, आप ही निर्णय करो कितना दंड तय किया है, फिर वो दंड भरना कि नहीं भरना आप तय करो। ये हमारे सरकार नहीं करेगी, हमारी ग्राम सभा नहीं करेगी, वो खुद सहभाग है ना, उनको पता है इतना दंड लगता है तो ये नियम का भंग हुआ है। ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है, हाँ, ये समझिए आप। और इस नियम का बाद में नहीं जाता है। तो अगर वो कुछ कई गांव में तो मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे गांव में तो तब क्या करें, ये एक सवाल है। तुम नियम बनवा दिया, 12 नियम तुम बनाया है, मैं नहीं मानू, तो तब क्या करें, उसका भी नियम बनवा दिया। ये जो कानून बने हैं ये शासन ने बना दिया है, लोकसभा विधानसभा में बने हैं, लोकसभा ने पारित किया है, विधानसभा ने उसका महत्व किया है, और पूरे शासन इस कानून को आप पर मान्य किया है। जल जंगल जमीन दिया नहीं है, सरकार का नहीं है, वो दिल्ली सरकार का, तो तुम्हारा है, गांव का है, तो तुम मालिक है, तुमको ये मान्य कर दिया है, तो उसका नियम कागज दिया गया है, इसमें ये वो मानेगा ही मानेगा। लेकिन कुछ लोग रहते हैं 5 उंगली सरीका नहीं है ना, हाँ? ये 5 उंगली का भी अध्ययन करिए। तो दादा जैसे कि दादा बोल रहे थे कि गांव में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई अनपढ़ है, फिर थोड़े से साक्षर वाले, कोई पढ़े लिखे, तो गांव में अक्सर ये देखा जाता है कि सियान लोग जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज के डेट में क्या है, उनको बाहर से 2 लोग आते हैं, उनको बड़ा चढ़ा के बता देते हैं कि जैसे ये सही है, जैसे नेता लोग आते हैं उन लोगों को थोड़ा सा भड़का देते हैं और कान भर देते हैं। और कुछ लोग जैसे सभी गांव में हैं, जैसे युवा लोग हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, और अभी जैसे पेशा कानून वन अधिकार हो गया, उसका जो समाज का काम करते हैं, उन लोग को थोड़ा सा जागरूक हैं और होते जा रहे हैं। और इन लोग जाके थोड़ा सा बता देंगे ना, तो फिर गांव वाले सियान की तरफ से आ जाता है कि ये क्या आजकल के छोटे छोटे लोग या फिर आज के बच्चे लोग नया चीज़ें ला के थोप रहे हैं, बच्चे लोग हमको सिखाते हैं। हाँ, ये मतलब उनसे हम बड़े हो जाते हैं जैसा बात करते हैं। तो इस चीज़ को हम गांव में कैसे बात करें कि बुजुर्ग लोग हमारे साथ चले? इसके लिए ना देखो, पहले भी मैं मेरे हिसाब से 97-98 तक 2000 तक गांव में जो पुराना व्यवस्था था, गांव में जिसको वोट देना है, अगर राजनीति भी जाएंगे तो वोट करना है, तो गांव में बैठक होता था। तो गांव में बैठक होने के बाद ये मान के चलो 96 तक मान के चलते हैं हम, 96 तक, जो 96 के पहले गांव में जो व्यवस्था था कि गांव में बैठ करके हम किसको सरपंच बनाना है, सरपंच भी नहीं रोज चुना जाता था, गांव के जो मुखिया जिसको भी बोलना है, तो वो 95-96 तक का जो व्यवस्था था वो बिल्कुल सही था। अब क्या हुआ, जैसे फॉरेस्ट के बारे में बताया कि अपन वो नियम बनाने का, तो नियम बनाने के ऊपर में भी क्या हुआ कि पहले गांव में व्यवस्था रहता था कि आप झाड़ू कब काटना है, सिर्फ अब कब से कब तक कितने दिन में काटना है, या कोई भी फसल को काटना है तो कितने दिन के अंदर काटना है।
और कोई भी जैसे आपका वनोपज भी लाना है, कितना वनोपज को लाना है, कितना दिन तक, एक टारगेट रहता था, इतना दिन के अंदर आपको इतने ही वन का संरक्षण करना है, हमने वहाँ का दोहन करना है, और बाकी क्या है कि आने वाला समय के लिए बचाना है, आने वाला सालों के लिए बचाना है। क्योंकि जब वो रहेगा, जिसका कांदा है वो है वो खुदाई करते हैं, तो उसमें भी इतना आप खोदोगे तो 1 टन आपको छोड़ना पड़ेगा वहाँ पे, आप पूरा का पूरा खोद के नहीं निकालो कोई भी कंदमूल फल है ऐसा। तो ये गांव में पहला व्यवस्था था। अगर वो नियम का पालन नहीं किए तो आपको इतना दंड लगेगा। जैसे फॉरेस्ट का है तो आपको उतना ही जितना आप जला सकते हो, जलाऊ लकड़ी आपको 1 बैलगाड़ी लाना है तो 1 बैलगाड़ी ही आपके लिए सफिशिएंट है साल भर के लिए फुर्सत, 1 या 2 गाड़ी। अब उसको आप घर बनाना है तो फिर गांव में पूछना पड़ता था उसको, वो जलाऊ लकड़ी फ्री मिलता था, हमारे गांव में बता रहा हूँ फ्री मिलता था। अब उनको घर बनाना है तो उतना राशि गांव में जमा करना पड़ता था, गांव में जमा करते, गांव वाले पास जमा करते थे। फिर आपको कितने बड़ा घर बनाना है तो इतने कांडा लगेगा, इतना पार्टी लगेगा, कि इतना मेरे को खपरा पकाना है, तो उस समय तो मिट्टी का खपरा ही बनता था, सीट आ गया, तो खपरा पकाने के लिए भी वो जितना उपयोग करना है तो उतना वो व्यवस्था था। अगर वो नियम का पालन नहीं किया तो उसको दंड लगता था। तो एक गांव का जो व्यवस्था था, पहले भी नियम बने हुए थे, लेकिन क्या है आज जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे क्या है सब भूलते गए। आज आ गए, जब से आ गया ये जब पार्टी बेस में आ गए, सब पार्टी अपने खिलाने पिलाने में चले गए। लेकिन पहले ऐसा गांव में व्यवस्था नहीं था, चाहे वो कोई भी कौम का रहे, चाहे आदिवासी रहे चाहे गैर आदिवासी, सब एक साथ मिल के चलते थे। तो अभी की जो व्यवस्था है ना वो गड़बड़ाया हुआ है। उस व्यवस्था को पुनः हम उन गाँव में जा कर के, कई बुजुर्ग लोग हैं, वो बुजुर्ग लोग जो पुराने ज़माने के लोग हैं, वो जो थे है ना, जिसका 50 के ऊपर 50 के ऊपर नहीं 55 के ऊपर वाले तो सारे लोग उस व्यवस्था के बारे में जानते होंगे। तो वो धीरे धीरे क्या है वो उनको आप बताएंगे तो वो पुराना व्यवस्था को पुनः अभी स्थापित करना चाहते हैं। वही ग्राम सभा हम पुराना लाना चाहते हैं, ये बता करके अब उसको स्थापित किया जा सकता है और वो गांव में आएंगे। अभी भले बीच के लोग क्या है उस चीज़ को नहीं देखे हैं, प्रैक्टिकली जो देखा है वो तो तैयार हो जाएगा। पहले की व्यवस्था बढ़िया था, वो सब बोलेंगे पहले की व्यवस्था बहुत बढ़िया था, कोई झगड़ा लड़ाई ना किसी का। आज तो ऐसा हो गया कि पंचायत चुनाव में भी जाते हैं तो वही बाप और बेटा चुनाव लड़ते हैं, बहू लड़ती है तो बेटी लड़ती है, ये सारे एक घर में 5-5 लोग खड़े हो जाएंगे तो झगड़ा तो होगा ही ना। वो मनमुटाव जिंदगी भर के लिए 5 साल तक वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति है, तो इस चीज़ को हमको समझाना पड़ेगा। और अभी आने वाला समय में चुनाव भी है, तो चुनाव के दृष्टिकोण को भी रखते हुए भी इस दिशा में अपन लोग गांव-गांव में जा कर के इसका माने बात को हम रख सकते हैं ऐसा। तो इससे क्या है कि लोग संगठित तो होंगे कि जो पहली की व्यवस्था आज की व्यवस्था। अब सबको तो चाहिए कि सरपंच बन गया तो 5 साल में 1 ट्रैक्टर और गाड़ी चाहिए उसको। आज के सबको लालसा है कि मैं इतना पैसा खर्च किया हूँ। जो पैसा खर्च करके चुनाव जीत करके सरपंच बनेगा वो तो पैसा खाएगा ही ना और दूसरे खिलाएगा भी। तो ये है कि जब तक हम निस्वार्थ भाव में आप पूरे गांव बैठ करके एक सरपंच को भी बनाते हैं तो वो वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सही अब गांव वालों को सबको बोलोगे तो भाई बनना तो एक ही जाने को बनना है ना, पूरे गांव का काम तो नहीं बनेगा। सरपंच आप अभी गिरे 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर रहा है एक सरपंच, 10 लाख तक पहुंचा दिए। अब वो 5-10 लाख रुपया वो कैसे वसूलेगा? उसका फंड तो है नहीं ऐसा अलग से, तो गांव का ही विकास है, निराश्रित का पैसा खाएगा है जो आता है या चावल का पैसा खाएगा। अपने को ना जैसे जो इसका जो क्वेश्चन था, बुजुर्ग लोग जो नहीं मानते हैं बहुत सारे, तो अपने को जैसे दादा कैसा अपने को उन्हीं की भाषा में उन्हीं के अनुसार बस पूछना है, उन्हीं को पूछ के टैकल करना। जैसे अभी आपको यूरिया डीएपी ये डाल देते हैं, जब भी ये बढ़ जाते हैं। वैसे अभी का जो जनरेशन है वो सब यूरिया वाले हैं, यूरिया वाले हैं। लेकिन अच्छा चर्चा हो रहा है, समाज आपका है, सवाल कर चुका है, बाकी सुन रहे हैं। मच्छर ये है ना, ये ग्रुप बन गए हैं ना, इसको और भी अध्ययन करके ये सशक्तिकरण संगठन और गांव ग्राम सभा और अधिकारी के साथ समन्वय ये बहुत जरूरी है। समन्वय
देखो उसका परिणाम क्या होगा। अभी रुकने वाला नहीं है। जैसे धूप कांदे में वो अंगर लगा देते हैं, एक जगह अगर लगा दिया तो वो जलते जलते पूरा पहाड़ खत्म होता है। ऐसा ही ये होने वाला है। क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति समझेगा और इंसान है ना, इंसान है। हाँ? क्योंकि अभी तक क्या है रहा, सब लोग बैठ के चर्चा करके क्यों देते हैं। हम हमारा 1960 में पंचायत स्थापन हुआ। जी जी। ग्राम पंचायत 1960 में 3 गांव का है। एक गांव में तो आदिवासी, गैर आदिवासी पार्टी भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, 3 पार्टी है। तो भी हाथ नहीं लगाया। क्यों? आपने जो बताया है ना पुराना जमाने का, वो हम बैठ के चर्चा तो करो। सब पकड़ते हैं लोग, समझते हैं लोग, समझते हैं। हाँ, पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन अंधे भी नहीं है। समझ जाते आपने तो ना जैसे अभी का जो सबसे ज्यादा तोड़ने का काम कर रहे हैं पार्टी के जो लोग पार्टी में कौन है, जो अपने ही लोग जो घुसे हुए हैं पार्टी में, तो हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं जो अपने ही लोग घुस के उसमें ऐसा अपने आप को फीलिंग करवाते हैं कि मैं पार्टी का इतना सब कुछ हूँ कि पार्टी मेरे सब कुछ है।